पिछले 2 दिनों से हमारे विद्यालय के, जिसको एक समय हमारे दादी जी ने कहा था कि इस हेडक्वार्टर के अनेक जगमगते सितारे हैं, उनमें से एक हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी, जिनके कीनोट स्पीच से और जिनके और भी सत्रों से आपको लाभ मिला है। आदरणीय उषा दीदी जो कि हेडक्वार्टर में रहकर अपनी विशिष्ट सेवाएं दे रही हैं, अपने युवा काल से आपने अपने समग्र जीवन को इस आध्यात्मिकता के पथ पर न्योछावर किया। आप एक बहुत ही कुशल वक्ता हैं, बहुत ही अच्छे अभ्यास के साथ हर विषय को इतना सुंदर न्याय देते हैं कि जब कोई सुनता है तो सुनता नहीं है लेकिन अनुभव करता है। वो एक एक शब्द उनका जीवन बनाता चला जाता है। उषा दीदी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में और देश विदेश में अनेक महाद्वीपों में जाकर अध्यात्म की ज्योत जगाई है। मैं उषा दीदी से निवेदन करूंगी, आज के विषय को आप अपनी सुंदर वाणी से न्याय देंगे। उषा दीदी। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी जगत नियंता परमपिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, हमारे मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय शारदा बहन जी, आदरणीय मोहिनी बहन तथा विशेष सम्मानीय वक्ता मिसेस अनीता भारद्वाज, ब्रताओ हरिओम महाजन, मिसेस अनीता वासुदेवा तथा मेरी प्यारी बहन गीता बहन। बहुत सुंदर विषय को लेकर के आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि नारी ही संस्कृति की संरक्षक है, क्योंकि आदिकाल से अगर हम देखें तो सतयुग और त्रेता युग के अंदर देवी देवताएं जो थे, उन देवी देवताओं में तो हम यही कहेंगे कि जो देवियां थी उनके जीवन में ऐसे दिव्य मूल्य थे कि जिनके माध्यम से उन्होंने उस दुनिया में संस्कृति की रक्षा की। परंतु जैसे जैसे हम युग बदलते हुए द्वापर युग या कलयुग में आए, तो इस विषय पर सोचते हुए मेरे मन के अंदर जो पहला संकल्प आया कि कैसे नारी संरक्षक है संस्कृति की, तो मेरा ध्यान गया हमारे त्योहारों पर। भारत में अनेक त्योहार मनाया जाता है, जिन त्योहारों में हमारे देश की एक वैरायटी ऑफ कल्चर्स जिसको कहे, ये देखने को प्राप्त होता है। और वो त्योहार में विशेष रोल जो नारी का होता है कि कोई भी त्योहार में, चाहे दिवाली हो, नवरात्र हो, जब बहनें तैयार होती है, 16 श्रृंगार करती है और इस तरह से उस त्योहार के अंदर रौनक भर देती है कि दिवाली के दिनों में भी वो सज धज करके जब बाहर आती है दिवाली मुबारक देने के लिए, तो उन्हीं के माध्यम से उस त्योहार में सारा उमंग उत्साह भर जाता है। आज जिस घर में अगर नारी न हो, वो घर के अंदर वो वैल्यूज को हम प्राप्त नहीं करते, ना वो उमंग उत्साह को देख पाते हैं।
तो इसलिए अब तक त्योहारों के माध्यम से बहनों ने, माताओं ने, नारियों ने संस्कृति को हर घर के अंदर, समाज के अंदर उसको जीवंत रखा। उन त्योहारों में भी खाली 2 त्योहार ऐसे हैं जिसमें भाइयों को जोड़ा गया है, वो है भैया दूज और रक्षाबंधन। लेकिन इन दोनों त्योहार में भी अगर बहन न हो तो उस त्योहार को मनाने के लिए, वो कल्चरल वैल्यूज को आगे बढ़ाने के लिए जैसे कुछ मिसिंग है, ये महसूस होता है। परंतु आज वही नारी को कहीं न कहीं पुनः परमात्मा आकर के जागृत करता है, क्योंकि मिडिल एज के अंदर जब पर्दा सिस्टम आई और तब थोड़ा सा नारी पीछे गई, तब आवश्यकता हुई कि वापस उस संस्कृति की रक्षा करने के लिए नारियों को आगे आने की आवश्यकता है। और इसीलिए परमात्मा को भी जब नई दुनिया की रचना करने का संकल्प उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये वैल्यूज का ह्रास होने का कारण ही शायद ये हो गया कि वो नारी पर्दे के अंदर चली गई या पीछे हट गई, कदम पीछे कर दिया उसने। इसीलिए समाज के अंदर, दुनिया के अंदर गिरावट आई, या जहाँ खुद नारी गिरने का कारण बनी, तब समाज के अंदर भी गिरावट आई और उस संस्कृति का हम सुरक्षित नहीं रख पाए। इसीलिए परमात्मा इसी संकल्पना के साथ इस संसार में अवतरित होते हैं और नारी तू ही सर्वश्रेष्ठ गुरु है, तो वापस उस सर्वश्रेष्ठ स्थिति में, उस स्वमान में अपनी कॉन्शियसनेस को स्टेबलाइज करो। ये मैसेज लेकर के परमात्मा हम सब के सामने आए और उन पर्दों सिस्टम में से बाहर निकाला। मैं तो यही कहूँगी कि जब परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से नारियों को उस पर्दे से बाहर निकाला और आगे आने के लिए, लीडर्स बनने के लिए प्रेरित किया, तब संसार के अंदर भी धीरे धीरे नारियां हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने लगी। और इस तरह से आज वही नारी हर रीति से अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गई, खड़ी हो गई, क्योंकि परमात्मा ने जो इतना ऊंचा स्वमान उसको दिया, श्रेष्ठ टाइटल उसको जो दिया कि तू ही वो भगवती है, तू ही वो देवी है, तू ही वो शिव शक्ति है जो इस संसार को पुनः उभार सकती है और स्वर्ग के द्वार खोलने के निमित्त बन सकती है। क्योंकि जहाँ ये कहा गया कि नारी नरक का द्वार है, तो संसार की भी गिरावट हुई और इसीलिए भगवान ने आकर के उन्हें स्वर्ग का द्वार या स्वर्ग के द्वार खोलने के निमित्त बनाया कि जिससे सारा संसार भी उस स्वर्गीय दुनिया के अंदर वापस जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना होगा? मैं तो यही कहूँगी कि हर नारी को साक्षात गीता बनना पड़ेगा। गीता खाली घरों में रखा गया है पूजा करने के लिए,
या कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, लेकिन अब हर नारी को साक्षात गीता बनना होगा, ताकि उस ज्ञान को घर के अंदर, समाज के अंदर पुनः प्रवाहित कर सके। हर नारी को साक्षात गंगा बनना होगा, निर्मल, पवित्र, ताकि वो घर का, समाज का वातावरण पुनः सुंदर और पवित्र बना सके और उस वाइब्रेशंस को इस तरह से प्रवाहित करे कि एक दैवी संस्कृति की सर्जना कर सके। साक्षात सरस्वती बनना होगा। मां सरस्वती का चित्र जब देखते हैं, उसको दिखाया गया है कि हंस वाहिनी है, हंस आसनधारी है, यानी जो नीर और क्षीर को, हंस की विशेषता यह है, नीर और क्षीर को अगर अलग कर सके, पत्थर को, मोती को अलग कर सकती है। ठीक इसी तरह आज हम भी अगर साक्षात सरस्वती बन जाए, अच्छाई और बुराई रूपी मोती और कंकड़ को अलग करें अपने फैमिली वैल्यूज में से, या अपने परिवार के अंदर, समाज के अंदर, तभी तो उद्धार होगा। जब सरस्वती का चित्र देखती हूं तो उनको 4 भुजा में 4 अलंकार दिखाए हैं। और 4 अलंकार कौन से हैं? तो एक हाथ में वेद है, वेद यानी ज्ञान का प्रतीक, आध्यात्म का प्रतीक, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान को जब तक वो अपने जीवन के अंदर समावेश नहीं करती है, अपने जीवन के अंदर उसको प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं देती है, सार्थक नहीं करती है, तब तक परिवार के अंदर किस तरह की वैल्यूज को एस्टैब्लिश कर सकेंगे। साथ ही साथ दूसरे हाथ में वीणा है, भावार्थ, संस्कृति, चाहे वो कोई ना कोई आर्ट हो, गायन कला हो, कोई वाद्य बजाने की कला हो, नृत्य कला हो, कोई भी कला हो, उन कलाओं को भी आगे बढ़ाने वाली, जीवंत रखने वाली वो साक्षात मूर्ति है। यही प्रेरणा हमें भी दे रही है कि घर परिवार के अंदर, समाज के अंदर इन कलाओं को विकसित करने के लिए भी नारी का एक विशेष मोटिवेशनल रोल रहता है। परिवार के अंदर अगर कोई बच्चा कोई कला को विकसित करना चाहे, आगे बढ़ाना चाहे, और माँ का ही सपोर्ट न हो तो क्या होगा? और जहां माँ का सपोर्ट मिल गया, माँ माना वो शक्ति, तो शक्ति आ जाती है बड़े से बड़े विघ्न को क्रॉस करने की, शक्ति आ जाती है असंभव को संभव करने की, क्योंकि माँ का आशीर्वाद समझते हैं। तो इसीलिए आध्यात्म ज्ञान को जीवन में लेकर के चलना, कोई भी क्षमता, कला या योग्यता हो, उसको विकसित करने में माँ का आशीर्वाद की आवश्यकता है। तीसरा अलंकार है माला, कि पारिवारिक मूल्य जो है उसमें भी जो वैल्यूज है, चाहे धार्मिक अनेक क्रियाएं जो होती है, उस वाइब्रेशंस को फैलाने के लिए उसमें भी
माँ का ही आशीर्वाद होता है, या वो संस्कार भी माँ के द्वारा ही आता है। और चौथा कलश है या कमंडल होता है, दोनों में से एक होता है। भावार्थ ये कि जो जिम्मेवारी का कलश है या जो संस्कृति को आगे बढ़ाने की एक जिम्मेवारी, पहल है, कलश है, वो माँ सरस्वती ने हर नारी को प्रदान किया है। इसीलिए जब सरस्वती वंदना होती है स्कूलों में, जब जाते हैं प्रथम दिन ही सरस्वती वंदना करवाते हैं, तो भावार्थ ये है कि ये एजुकेशन खाली कोई लेबल लेने के लिए नहीं है, लेकिन उन संस्कृति को, उन संस्कारों को समाज के अंदर प्रवाहित करने के लिए है। और उसके लिए माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेते हैं, तभी जीवन के अंदर हम सफल हो पाते हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, बहुत सुंदर स्पीकिंग ट्री में यह आर्टिकल आया था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा माना सृजन, विष्णु माना पालना करना, और शंकर माना, महेश माना संहार करना। कि अगर सृजन करना हो कोई भी चीज का, तो ब्रह्मा के साथ सरस्वती को इसीलिए दिखाया कि ज्ञान युक्त होकर के सृजन करो। अगर बिना ज्ञान युक्त होकर के सृजन करेंगे, यानी सरस्वती को अगर साथ में नहीं लिया गया और सृजन कर दिया, तो यथार्थ पालना नहीं हो सकती है, वहां मोटिवेशन नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो संहार की ओर आगे बढ़ता है, वो सृजन संहार हो जाता है। लेकिन जो सृजन सरस्वती यानी ज्ञान के आधार से होता है, तो फिर दूसरा कदम कि उसमें प्रॉस्पर होने के लिए विष्णु, प्रॉस्पर होने के लिए लक्ष्मी साथ होती है। लेकिन अगर सृजन कर दिया और प्रॉस्पेरिटी को चाहते हैं बिना ज्ञान के, तो लक्ष्मी वहां नहीं आ सकती है, और तब मां दुर्गा विनाश करवा देती है, यानी शंकर विनाश के मार्ग पर आगे ले जाते हैं। लेकिन जहां सरस्वती है, लक्ष्मी है, पहले सरस्वती हो, पहले अगर लक्ष्मी की आराधना किया तो भी विनाश निश्चित है। पहले विजडम का आवाहन करिए और सृजन करिए, तब लक्ष्मी साक्षात रूप में रहेगी और उससे परवरिश होगी, और तब दुर्गा दुर्गुणों को या विघ्नों को समाप्त करते हुए विनाश करेगी। लेकिन वो सृजन सदाकाल के लिए रहेगा। लेकिन बिना सरस्वती के, बिना ज्ञान युक्त होकर के सृजन कर दिया और लक्ष्मी का आवाहन करना शुरू किया, तो वही लक्ष्मी विनाश के मार्ग पर आगे ले जाती है। और आज दुनिया में यही हो गया, लोग पैसा चाहते हैं बिना सरस्वती के, लक्ष्मी चाहते हैं, और इसीलिए लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, तो वो लक्ष्मी कहाँ ले जाती है? बुराइयों के रास्ते पर वो धन उसको ले जाता है, जो विनाश का कारण बनता है। इसीलिए बचपन से ही जब सरस्वती वंदना करते हैं तो आशीर्वाद ज्ञान का चाहिए। जब तक ज्ञान न हो तब तक लक्ष्मी का भी सदुपयोग नहीं होता है, लक्ष्मी को भी सही दिशा में नहीं ले जा सकते। इसीलिए
ये 3 देवियों को विशेष आगे रखा गया है। 3 देवताओं के आगे देवियों को रखा गया है। उन्हीं को जीवन में साथ में लेकर के चलो। आज जब कहा जाता कि नारी संस्कारों को सिंचन करती है, लेकिन ये सिंचन का आधार भी ये 3 देवियों के रूप में दिखाया है। इनको साथ लेकर के सिंचन करो। इसलिए हमारी दादी जी, कई बार प्रकाशमणि दादी जी याद आते हैं आज के दिन, कि वो कई बार हमें कहते थे कि आज विद्वान पंडित पुरुष होते हैं। बड़े बड़े पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर भी अगर देखो, विद्वान के क्षेत्र के अंदर भी देखो तो पुरुष होता है। लेकिन वंदना किसकी करते हैं? सरस्वती की करते हैं। ज्ञान का देवता नहीं है, देवी है। धन कमाने का कार्य पुरुष करता है, लेकिन आवाहन किसका करता है? लक्ष्मी का करता है। ज्ञान की देवी के साथ साथ धन की भी देवी लक्ष्मी को दिखाई है, धन का देवता नहीं दिखाते हैं। और इसी तरह शक्ति, यानी युद्ध के मैदान में पुरुष जाते हैं, शक्तिशाली उनको दिखाया युद्ध करने के लिए, लेकिन युद्ध में जाने से पहले आशीर्वाद किसका लेता है? हाँ, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेता है कि मैं विजयी होकर के लौटूं। शक्ति का देवता नहीं है, देवी है। यानी हम जब साक्षात सरस्वती, साक्षात लक्ष्मी और साक्षात दुर्गा बन जाते हैं अपने परिवार के अंदर, समाज के अंदर, तब हम अपनी संस्कृति की संरक्षक बन सकते हैं। नहीं तो वह संस्कृति को विनाश करने के लिए भी निमित्त बन जाते हैं। इसीलिए संसार के अंदर विशेष रोल जो नारी का है कि आज भी उनको पूजन योग्य माना गया है। दुनिया के अंदर माता रानी की कितनी आराधना होती है, कितनी उसकी पूजा होती है, हर घर के अंदर मान्यता होती है, चाहे शक्ति के लिए, धन के लिए, विद्या के लिए, ये तीनों देवियां दिखाई है। इसीलिए कहा कि जब हर नारी अपने अंदर ये संकल्प ले ले कि मुझे ऐसा बनना है अपने घर परिवार के अंदर, तभी वो संस्कृति की रक्षा कर सकती है। क्योंकि आज भारत के अंदर जो हमारी संस्कृति थी, उस संस्कृति से हमारे जड़ों को काट दिया गया और उस जड़ों से हमें दूर कर दिया गया। जब अपने संस्कृति के जड़ों से ही हम दूर हो गए तो धीरे धीरे किस रास्ते पर गए? पतन के रास्ते पर जाने लगे। नहीं तो किसी ने मुझे एक चित्र भेजा व्हाट्सएप पर कि 1835 में एक अंग्रेज भारत में आया और उसने अपनी रानी को पत्र लिखा कि मैं इतने देश घूमा, लेकिन ये देश इतना समृद्ध है कि मुझे एक भी भिखारी नजर नहीं आया। माना 1835 तक हमारे देश में एक भी भिखारी नहीं था। इस देश में उसको एक चोर नहीं मिला, न कोई चोर देखने को मिला। घरों में दरवाजे खुले रहते हैं और न उसे कोई ये मिला कि भाई ये व्यक्ति चोर है या ये व्यक्ति भिखारी है। ऐसा समृद्ध देश
1835 तक। तो रानी ने उसको पत्र लिखा और पूछा, पता लगाओ कि इस समृद्धि का कारण क्या है। कहा ऐसे देश पर राज करना तो दूर, इन लोगों को तोड़ना भी मुश्किल है, ऐसी इनकी संस्कृति है। तो कहा पता लगाओ कि इनकी संस्कृति का कारण क्या है, या इतनी मजबूती का आधार क्या है। तो कहा इनके शास्त्र, इनके जो आध्यात्म संस्कार है, इन्होंने इनकी जड़ों को बहुत मजबूत किया है। तो रानी ने पत्र लिखा कि इनकी जड़ों को काट दो, इनके आध्यात्म संस्कारों को नष्ट कर दो। कहा कैसे नष्ट करें उसको। तो कहा एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करो। और तब ऑक्सफोर्ड की पहली यूनिवर्सिटी को यहाँ खोला गया। यहाँ के लोगों को कहा गया कि आप अपने शास्त्र पढ़ करके क्या करेंगे, क्योंकि गुरुकुल सिस्टम था जहाँ शास्त्र पढ़ाए जाते थे, वैल्यूज सिखाए जाते थे हमारे, और इस तरह की समृद्धि हमें विरासत में मिलती थी। लेकिन जब उन्होंने आकर कहा कि आपके पास दुनिया की नॉलेज नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, साइंस क्या है, दुनिया क्या है, यह कैसे पता चलेगा आपको, आप शास्त्र पढ़ते रहेंगे तो। इसके बदले आपको दुनिया की नॉलेज होनी चाहिए। गुरुकुल में कुछ नहीं मिलेगा आपको, डिग्रीज नहीं मिलेगी आपको। लोगों ने अपने बच्चों को गुरुकुल से उठा करके एजुकेशन सिस्टम में डाला, स्कूलों में डालना शुरू किया। एजुकेशन चाहिए, दुनिया का एजुकेशन होना चाहिए। और कहा कि आपको अपने धार्मिक वैल्यूज जो अगर पढ़ाना है तो घरों में पढ़ाइए ना। आप माताएं क्या करती है, घरों में पढ़ाएं वो अपने बच्चों को, लेकिन स्कूल में उनको दुनिया की नॉलेज प्राप्त हो, ऐसा होने दो। और इस तरह से गुरुकुल्स बंद हुए। शास्त्र को लिया, कहा आपके शास्त्र जो है ना बहुत पुराने हो गए हैं। ऐसा करते हैं, हम ये शास्त्र ले जाते हैं, उसको प्रिंट करा के ले आएंगे ताकि आप घरों में उसको रख सकेंगे। प्रिंट कराने के लिए यहाँ से लेके गए शास्त्रों को, और ताकि हमारी वापस उस आध्यात्मिकता से, उन संस्कृतियों से, उन वैल्यूज से हमारा नाता न जुड़ जाए, उसके लिए उन्होंने कुछ श्लोक वेदों के निकाल कर गीता में डाल दिए, गीता के श्लोक निकाल करके उपनिषदों में डाल दिए, उपनिषद के श्लोक निकाल करके वेदों में डाल दिए। इस तरह से अदला बदली कर दिया। और वो शास्त्र ताकि भारतवासी जब पढ़े उनको कुछ समझ में ही नहीं मिल आए, कोई लिंक ही ना मिले। इसलिए कई लोग हमें कहते हैं हम गीता पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है, चाहते हैं हम पढ़े लेकिन समझ में नहीं आता है तो छोड़ देते हैं। कई लोग कंठस्थ भी कर लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है, उसकी गहराई को नहीं पकड़ सकते हैं, ऊपर ऊपर से उसको समझ लेते हैं। और इसीलिए मॉडर्न जनरेशन तो सोचते बोरिंग होता है, ये शास्त्र पढ़ना, इसको समझना बोरिंग है। उसमें से जो सीख लेना चाहिए वो सीख नहीं ले पाए। वो जो हमारा नाता अपनी संस्कृति से था वो जड़ों को काट दिया गया, और बाद में भी जब पढ़े तो कुछ समझ में ही नहीं आए। इसलिए शास्त्र खाली घर के अंदर मंदिर में पूजा करने के लिए रखे जाते। अगर कोई यज्ञ करते हैं तो वहां उठा करके शास्त्र रख देते, उसकी परिक्रमा करा देते। उतने तक ही हमारे शास्त्र रह गए, क्योंकि पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आते हैं।
उसके पीछे जो आध्यात्मिक भाव है, उस भाव को समझ ही नहीं पाए कभी हम। और इस तरह से एजुकेटेड तो हो गए, लेकिन वैल्यूज नहीं आए जीवन के अंदर। तभी तो जब अंग्रेज यहां से जा रहे थे, तब ये कह करके गए कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हर घर में एक अंग्रेज पैदा होगा। आज वही देख रहे हैं, अंग्रेजी खाना, अंग्रेजी चलना, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी उठना, अंग्रेजी बैठना, सब कुछ तो अंग्रेजी है। भारतीय कहाँ गया? वो भारतीय कहाँ गया? और उसके लिए जिम्मेवार कौन? नारी को बना दिया जिम्मेवार और कह दिया एक भारतीय नारी को सीता जैसा बनना चाहिए। भारतीय नारी को सीता जैसा बनना चाहिए, तो क्या भारतीय मर्द को राम जैसा नहीं बनना चाहिए? हमारी संस्कृति की संरक्षण करने के लिए भारतीय नारी को ये करना चाहिए। भारतीय नारी को ऐसे अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को प्रिजर्व करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। तो भारतीय नर को ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। उसको प्रिजर्व करने के लिए, हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज को पुनः प्रिजर्व करने के लिए उनको सेवियर नहीं बनना चाहिए, खाली नारी को ही करना चाहिए। लेकिन ये दोष डाल दिया गया नारियों पर कि इन्होंने प्रिजर्व नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, और इसीलिए उनको कहते हैं कि भारतीय नारी को सीता जैसा बनना चाहिए, भारतीय नारी को गीता बनना चाहिए, भारतीय नारी को गंगा बनना चाहिए, गंगा गायत्री गोदावरी बनना चाहिए, ताकि वो अनेकों के पापों को धो सके, अनेकों को पवित्र बना सके। तो सारी जिम्मेवारी नारी के ऊपर रख दिया। लेकिन अब भगवान आकर के वो नारी को इतना ऊंचा अस्तित्व देते हैं, इतना ऊंचा स्थान दे देते हैं, और उन्हें साक्षात शिव शक्ति बना देते हैं कि सचमुच आप ऐसी शिव शक्ति बन जाओ तो सारे संसार का उद्धार, भारत नहीं सारे संसार का उद्धार करने के लिए निमित्त बन जाओ। तो इतनी सुंदर शिक्षाएं भी दी, इतने सुंदर जीवन भी दी, इतना सुंदर ज्ञान भी दिया, कैसे करना चाहिए वो शक्ति भी प्रदान की। और आज ब्रह्मा कुमारीज सारे विश्व के अंदर लार्जेस्ट लेडीज मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गई। गर्व होता है, दुनिया में कोई लायंस क्लब का मेंबर होता है या रोटेरियन होता है या इनर व्हील के मेंबर्स होते तो उनको गर्व होता, हम इनर व्हील के हैं। लेकिन आज हमें ये गर्व है कि हम सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ चरित्रवान संस्था के सदस्य हैं। इसका गर्व है हमें, और ये गर्व को लेकर के हम जी रहे हैं। और परमात्मा ने जो सुंदर जिम्मेवारी दी है कि पुनः अपनी संस्कृति की रक्षा करे, तो वो रक्षक बन करके, शिव शक्ति बन करके आज संसार में पुनः अवतरित हुए हैं। एक एक ब्रह्मा कुमारी तो क्या, लेकिन आप सभी भी उन बहनों के साथ हाथ जोड़ते हुए अपने आप को शिव शक्ति बना सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।